नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। समाजवादी पार्टी से सांसद रामजी लाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। करणी सेना ने आगरा पहुंचकर प्रदर्शन किया। पूरे बवाल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सांसद से मिलने आगरा पहुंचे और सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडीओ को डराने की कोशिश है। सांसद के घर साजिश के तहत हमला हुआ। हमलावरों का इरादा जान लेने का था। करणी सेना नहीं, ये योगी सेना है जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी अखिलेश यादव पर भड़के नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि ये जातीय संघर्ष करवाना चाहते हैं। सपा का एक सांसद महाराणा सांगा का अपमान करता है। जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। विपक्ष के लोग एक्सपोज ना हो, इसके लिए जाति के नाम पर फिर से लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग केवल वोट बैंक के रूप में अनुसूचित जाति को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज अखिलेश यादव जिस तरीके से सांसद सुमन के घर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है, जिस तरीके की उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, राणा सांगा को गद्दार बताया था, उनसे मिलकर अखिलेश यादव क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पीडीए को डराना दबाना चाहती है। पीडीए क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव क्या है? वो न पिछड़े हैं, क्योंकि अब तो वो अगड़े हो गए। सैकड़ों करोड़ के जिसके परिवार में संपत्ति, जिसके परिवार का एक एक मेंबर एलीट सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। कोई भी एक छोटा सा अखिलेश यादव के परिवार में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी राहुल गांधी के परिवार यानी कि गांधी परिवार की तरह सोचता है कि कुछ समय के बाद हम भी, कुछ नहीं होगा तो पंचायत समिति का अध्यक्ष बन जाएंगे। ये एक दो नहीं है, ये दूर दूर के रिश्तेदारों तक अखिलेश यादव का है, जो कोई पंचायत समिति का अध्यक्ष है, कोई जिला परिषद का चेयरमैन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, कोई ये शिवपाल यादव के बेटे पहले क्या करते थे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, और सरकार रहती तो मंत्री भी था। तो ये स्थिति है इसके परिवार की। तो अखिलेश यादव किस आधार पर अपने आप को पिछड़ा कहेंगे? दलित ये दबाए हुए हैं नहीं, ये तो दूसरे को दबाते हैं। दलित कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकारें जब भी रही, अखिलेश यादव हो या पहले मुलायम सिंह यादव, जो मायावती ने ये नया सोशल इंजीनियरिंग बनाया था और जिसमें दलितों के साथ ब्राह्मण, ठाकुर सब जुड़ गए थे, वो सोशल इंजीनियरिंग में ये ब्राह्मण, ठाकुर और दलित एक मंच पर क्यों आए? क्योंकि ये सबको दबा रहे थे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, और उसी के विरोध में लोगों को लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में अब एक ऐसे कम से कम चाहिए पार्टी जो कि सरकार में आए तो इन वर्गों को दबाए नहीं, इन वर्गों के साथ परेशानियां पैदा न करे, केवल ये मुसलमानों की पार्टी बन के न रह जाए और सारे जिला में माफियाओं का राज न रहे। इसलिए लोगों ने चुना मायावती को और मायावती मुख्यमंत्री बनी। हालांकि उस समय मजबूरी थी, कुछ वर्गों की मजबूरी थी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई थी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का तो अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा था और विकल्प के तौर पर मायावती की पार्टी थी, इसलिए मायावती को सपोर्ट किया। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया, नेता बढ़ाए और नेतृत्व करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई, जिसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा और ये 5 साल तक मुख्यमंत्री तो रहे अखिलेश यादव। क्या किया 5 साल में? 12 से 17 तक में ये घोटाले किए, ये अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, अपने आसपास के लोगों को ठेकेदारी दी, टेंडर दिया, करोड़पति बन गए सब, और उसके बाद न अपने समाज के लिए, ये यादवों की बात जो की जाती है, इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है अपनी जाति विशेष को लिए भी, जो इनके साथ खड़े रहते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या फिर इधर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो। क्या बढ़ गया यादवों का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व? अगर मनोबल की बात छोड़ दे तो और क्या इन्होंने उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाया, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की, उस कम्युनिटी को फॉरवर्ड क्लास में ले आया, फिर तो ओबीसी में रहना ही नहीं चाहिए था। इतने सालों से आप मुख्यमंत्री हो, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, इतने सालों से आपकी सरकारें रही, तो इतने सालों में जिस जाति के लिए और जिस जाति के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो, उनको तो इतना ऊपर हो जाना चाहिए कि फिर ओबीसी वर्ग की जरूरत ही ना पड़े उन्हें।
वो इस तरह से समृद्ध हो जाए, सशक्त हो जाए। लेकिन नहीं, आप लोगों ने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको हिंदुओं में बंटवारा जरूरी था। सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। मायावती दलित दलित करती रहीं, आगे दलितों को लगने लगा कि नहीं भाई, मायावती भी बेवकूफ़ बना रही है। हम लोगों को जिस तरीके से दलित की राजनीति करते हुए हम लोग वोट देते हैं, और उसके बाद वो भी मुस्लिम मुस्लिम करती है, सबसे ज़्यादा टिकट मुसलमानों को। पिछले बार भी 51 टिकट दी थी विधानसभा चुनाव में कि मुसलमान किसी तरह हमारे साथ आ जाए, तो दलितों ने साथ छोड़ दिया। दलित वोट की बात करें तो पिछले चुनावों में जितने चुनाव हुए, 17 में, 14 में, 19 में या उसके बाद 22 में, इन चुनावों में 24 की बात छोड़ दीजिए, अभी तक उसके बहुत सारे सर्वे आए भी नहीं हैं, लेकिन इन चुनावों में गैर जाटव दलितों में 70% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट था। 70% से ज़्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय लेवल पर दलित नेता तैयार किए, उनको बताया कि भाई अपनी कम्युनिटी को कहो कि हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे लिए खड़े हैं, और हिंदुओं की एकता की जरूरत है। इसमें दलित, सवर्ण, ओबीसी ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसा हो रहा है, जैसा बरेली में हो रहा है, जैसा मुरादाबाद में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में ये किलाबंदी बना के बैठे हैं, चाहे अंसारी पैदा होगा, अहमद पैदा होगा, अतीक पैदा होगा, ये सारे ऐसे पैदा होते रहेंगे। और दबाएगा किसको? तुम लोगों को भी। जो ज़्यादातर ये लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा किया है, ये माफियाओं ने, वो दलितों की ज़मीनें थी। वो उन लोगों की ज़मीनें, दबंगों की ज़मीनें ये कब्जा नहीं कर सकते, फिर तो विस्फोट हो जाएगा। तो ये दलितों की ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, और अखिलेश यादव कर रहा है पीडीए पीडीए पीडीए। तो आप तीसरा आधार होता है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक, अगर आप मानते हो कि मुसलमानों की राजनीति करते करते हम भी मुसलमान हो गए हैं, तो बात उसी की करो। क्योंकि रामजी लाल सुमन के घर आप जाते हो, उस व्यक्ति के घर जिन्होंने ऐसी बात की और ऐसे समय में की जिससे स्पष्ट है कि वो हिंदुओं में बंटवारा चाहता है, वो हिंदुओं को विभाजित करना चाहता है, वो इन लोगों के बीच लड़ाना चाहता है और मुसलमानों को ऊपर उठाना चाहता है, उसकी राजनीति कर रहा है। उसको ऐसे समय में जब औरंगजेब की चर्चा हो रही थी, महाराणा सांगा की तो कोई चर्चा ही नहीं है, हिंदू शासकों की तो कोई चर्चा ही नहीं है, और चर्चा बाहरी लोगों की है, यानी बाहर से आए हुए आक्रांताओं की बात हो रही थी। ये मुस्लिम जो यहाँ पर शासक रहा है उसकी सिर्फ चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती है उन आक्रांताओं की जो कि सीधे बाहर से आया, यहाँ शासन किया, उसका वंश चलता रहा। तो इसलिए अभी कौन सी बात हो रही है? अभी किसने कहा, अभी किसी ने कहाँ मुद्दा उठाया कि ये मंत्री मुस्लिम मंत्री है, ये मुस्लिम वहाँ पर इस संवैधानिक पद पर है, बैठा हुआ है, तो उसे समस्या हो रही है। लेकिन जब सवाल हो रहे थे आक्रांता और पीड़ितों की, और यहाँ उन लोगों ने हमला ही किया था, जिहादी माहौल तैयार करने के लिए गाजी बन के ही आया था, चाहे मोहम्मद बिन कासिम को ही भेजा गया। हिंदुस्तान में ये लोग सिर्फ पैसा लूटने, संपत्ति लूटने के लिए नहीं आया था, ये यहाँ आया था कि जैसे अफ्रीका को मुस्लिम कंट्री बना दिए, जैसे अरब में चारों तरफ प्रसार किए, सीरिया तक पहुँच गया, ये सऊदी अरब से होता हुआ खिलाफत के समय में, जैसे यूरोप में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, स्पेन के युद्ध के बाद आगे नहीं बढ़ पाए, वैसे ही हिंदुस्तान की तरफ आओ, और हिंदुस्तान एक बड़ा देश, सशक्त देश, यहाँ पर आओ और यहीं पर रुक कर इस्लाम फैला सकते हो, आकर भाग नहीं सकते। और यहाँ रुकने के लिए मोहम्मद गोरी ने जो शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से, ऐबक हुआ, इल्तुतमिश हुआ, राम शाह हुआ, बहराम शाह हुआ, ये सारे शासकों का एक ही एजेंडा रहा कि हिंदुस्तान को कैसे इस्लामिक देश बनाया जा सकता है, और उसके लिए लड़ने वाले थे। ये सिर्फ जमीनों के लिए नहीं लड़ रहे थे, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये सब जमीन के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे थे, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे। और वो ऐसे उन लोगों के आलोचना करते हुए तुम गद्दार बता दिए, तो तुम मुगलों के साथ खड़े थे, तो इसलिए करनी सेना, हिंदू सेना, ये सारे विरोध तो करेंगे ही। और जहाँ तक सत्ता के समर्थन की ज़रूरत है, तो सत्ता के समर्थन तो मिलता ही है। ये तुम कहो ना कहो, सत्ता के समर्थन के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती, न सत्ता के समर्थन के बिना धर्म का प्रसार हो सकता।
न तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम को पूरे अरब में फैला दिया था और न ही ईसा मसीह ने पूरे यूरोप अमेरिका में क्रिश्चियनिटी फैलाया था। ये सारे जो फैलाया हुआ है ये सत्ता का ही काम है, जो उसके खलीफाओं ने फैलाया, प्रसारित करवाया, चाहे जिस लेवल से हो, खुद मानकर लोगों को प्रताड़ित करके, जबरदस्ती हो, तलवार की बदौलत हो, या जैसे भी जो तरीके अपनाए जाते हैं, दबाव उसी का रहता है। तो इसलिए इन लोगों ने जो सत्ता के समर्थन की बात की, समर्थन तो है। अगर लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम हमारे साथ खड़ी है, योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, तो खड़े हैं, तो वो अपने लेवल पर प्रदर्शन करेगा। और सत्ता की बात जहां तक करते हो, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से ही सत्ता समर्थन करती है। क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ एक टिप्पणी हुई और उसके बाद करनी सेना के एक व्यक्ति के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी क्यों हो रही है? क्योंकि संविधान कानून के दायरे में रह के अब तलवार लहराना, लाठी लहराना, जय श्री राम के नारे लगाना, महाराणा प्रताप के, महाराणा सांगा के समर्थन में नारे लगाना, प्रदर्शन करना, ये तो तुम लोगों ने भी किया। और ये जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके खिलाफ तुमने कहा कि ये किसका समर्थन प्राप्त है? भाई ये सत्ता का समर्थन नहीं है, तो तुम लोगों का ही समर्थन है। तो वो समर्थन करो, उसका सुप्रीम कोर्ट में दलील दो, उसके लिए सब कुछ करो, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर हिंदुओं के लिए कोई समर्थन दे रहा है, सत्ता में बैठे लोग समर्थन कर रहे हैं, तो तुम्हें बौखलाहट हो जाती है। तो यही आधार है अखिलेश यादव का। इसलिए आगरा गए, क्यों गए? इसलिए कि वहां जाकर भी वही पॉलिसी अपनाएं कि देखो भाई, एक सुमन, रामजी लाल सुमन दलित नेता हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। ये दलित नेता क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब नेता बन गए तो दलित नहीं हो, तब तक दलित हो जब तक कि तुम उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बने। दलित तो सारे, सवर्ण, अवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कुछ नहीं है। अभी के समय के अनुसार वही है जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, समाज में प्रतिष्ठा के लिए अच्छी नौकरी, अच्छा कैरियर, अच्छे तरीके हैं, और उसमें दलित दलित मतलब दबा रहा है। कौन दबा रहा है? रामजी लाल सुमन को राज्यसभा सदस्य बना दिए हो, राज्यसभा का सांसद है, उसे कोई दबा रहा है? प्रदर्शन कर रहा है, वो माफी मांगे, अपनी बातें करे, उसको बाद में सोचा जाएगा कि तुम आगे ऐसे टिप्पणी करोगे कि नहीं। स्वयं प्रसाद मौर्य को ले आया था अपनी पार्टी में, दिन रात हिंदुओं को गालियां देता रहता था, देवी देवताओं को गालियां दी, क्या क्या नहीं किया, रामायण रामचरितमानस पर टिप्पणी की। क्या इन लोगों ने एक जमावड़ा बना लिया है, और वो है मुसलमानों के समर्थन के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। इसीलिए इन लोगों से गुस्सा है लोगों के अंदर। भले ही अभी भी कुछ भ्रमित लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम कहते हो कि दलित हैं, तुम कहते हो कि ओबीसी हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि कभी भी हिंदुस्तान में, आज की बात नहीं है, 1947 में भी या फिर उसके बाद भी जितने दंगे हुए, उसमें मुसलमान क्या ये सोचता है कि ये दलित है, ये हमारा समर्थक है, हमारी पार्टी का समर्थक है, इसलिए इसको ना छोड़ो, इसको छेड़ो ही नहीं, ये ओबीसी वर्ग का है। वो चलता है तो बोलता है हिंदू कौन है। हाँ। और डायरेक्ट एक्शन डे के समय जब जिन्ना ये हंगामा खड़ा किया, तो उस समय ये देखा जा रहा था कि दलित कौन है हिंदुओं में, उसको छोड़ दो। और जब ये बम विस्फोट करवाता है, जिहादी हमले करवाता है, ये जाति देख के बोलता है। ये तुम्हारे ही उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, भुट्टा सेकने वाला और खेमचा लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, उसको मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू है। वो टनल में काम करने वाले मजदूर सारे, ये कोई सवर्ण थे कि वो भी, उसमें भी दलित था, उसमें भी ओबीसी के लोग थे। तो ये जब हमला करता है, जब ये लोग अपनी एकता दिखाता है और हमारे खिलाफ जाता है, तो उस समय इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दलित कौन है, ओबीसी कौन है, सवर्ण कौन है, अवर्ण कौन है। ये सिर्फ देखता है ये हिंदू है। और हमारे बीच ये ऐसे नेता हैं जो कहते हैं तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम ये ओबीसी हो। मतलब इन लोगों ने जो राजनीति का स्तर बनाया और जो तरीके अपनाए, अपनी कुर्सी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सारे लोगों को सांसद, विधायक, मंत्री बना दो,
अपने परिवार के विकास के लिए पैसे खर्च करो, करोड़ों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करो और कहो कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम ओबीसी के मसीहा हैं। तो ये राजनीति जो चल रही थी उसी का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया कि ये उसी तरह से फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ये दंगा फैलाना चाहता है हिंदुओं के बीच। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये हिंदुओं के बीच कि दलितों को खड़ा कर दो, वहां से उठें, ओबीसी उठें, वो उधर कोई और है, करनी सेना वाला है, वो उसके। अब करनी सेना में ये सारे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कोई एक जाति विशेष के थे, सारे जाति के लोग थे। और आगरा में बैठे हुए वो भी थे जो कि दलित कम्युनिटी के हैं, रामजी लाल सुमन के खिलाफ था, क्योंकि उसने हिंदू शासक को, जिसने इन अताताइयों के खिलाफ संघर्ष किया, खनवा के युद्ध में मारे गए, ये बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे कि किसी अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो इन अताताइयों के खिलाफ लड़ा, तुम उसको गद्दार कह रहे हो, तो इस पर तो गुस्सा आएगा ही। और अखिलेश यादव को भी इसका भुगतान होना पड़ेगा। अभी परिणाम शुरू हुआ है, ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश नहीं चलेगा। और जिस तरीके से ये अलग अलग जगहों पर जाके ये हिंदुओं के बीच दंगा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी ने एक वार्निंग दी है कि भाई केस मुकदमा अगर करनी सेना के लोगों पर हो सकता है तो तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है, तुम भी तो यही काम कर रहे हो। इसलिए बताया है कि दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो अखिलेश यादव सावधान हो जाएं, नहीं तो गिरफ्तारी वारंट उनके भी आ सकती है और उस समय कोई प्रदर्शन, कोई हंगामा काम नहीं आएगा। सब उसी तरीके से होगा जैसे कई और नेताओं की गिरफ्तारी वारंट आई और वो फिर नाक रगड़ते माफी मांगते हुए कोर्ट के अंदर गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सांसद से आज अखिलेश यादव ने उनके घर जाकर मुलाकात की है, जिससे साफ पता चलता है कि वो देश के महापुरुषों पर गलत बयानबाजी करने वालों के साथ खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस हरकत से हिंदू काफी ज्यादा नाराज है और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।